हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपराज आप सबों का झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के तीसरा क्लास पे स्वागत करता हूं। इस टॉपिक पे लगातार क्लास आ रहे हैं और अब तक 2 क्लास आ चुके हैं। ये तीसरा क्लास है और दोनों क्लास में हम लोगों ने किन किन लोगों को देखा है वो है तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, बुद्धू भगत, गंगा नारायण सिंह और सिंधु कान्हू। इतने जो स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनको हम लोग देख चुके हैं, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे याद करना है, ये सारे बात को हम लोग देखे हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है रघुनाथ महतो, रानी सर्वेश्वरी व जतरा भगत। ये तीनों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप सबों का फिर से हमारे YouTube चैनल जीके जीएस की ताकत में स्वागत है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास को चालू करते हैं। पहला देखिए रघुनाथ महतो। अब रघुनाथ महतो जो है, इनका जन्म स्थान कहाँ है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसका किस दिन जन्म हुआ था, ये सारे बातों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस सारे चीजों से क्या होते हैं, सवाल होते हैं। तो देखिए जन्म क्या है, जन्म का स्थान क्या है, घुटियाडीह गांव है ना, कहाँ घुटियाडीह गांव, और ये कहाँ है, सरायकेला खरसावां में। ये आपको याद रखनी है। इसका जन्म तिथि अगर बात देखा जाए, जन्म तिथि के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जन्म 21 मार्च 1738 ईस्वी को हुई थी। किस दिन? 21 मार्च 1738 ईस्वी को घुटियाडीह गांव में इनका जन्म हुई थी। इन्होंने एक नारा दिया था, है ना, इनका एक नारा था। वो नारा क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इन्होंने ये नारा दिया था। तो ये नारा को आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का जो नारा है वो नारा किनका है? रघुनाथ महतो का, है ना। ये नारा को किसने दिया है? रघुनाथ महतो ने। ये आपको याद रखना। ये शहीद कब हुए? 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में, है ना, 5 अप्रैल 1778 ईस्वी में। कुछ मुख्य बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इनमें क्या है। इन्होंने 1769 से 1778 में अंग्रेजों के खिलाफ चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किए थे। किसने? रघुनाथ महतो ने। आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि एक चुआड़ विद्रोह का हम लोग चर्चा किए थे कि अंग्रेजों ने एक विद्रोह है जिसे चुआड़ विद्रोह कहा है। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो आपको पता होगा कि किस विद्रोह को चुआड़ विद्रोह कहा गया है। वो अंग्रेज ने कहा है, अंग्रेजों ने उस विद्रोह को क्या कहा है? चुआड़ विद्रोह कहा है। तो किस विद्रोह को बताइए? भूमिज विद्रोह को, है ना। भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों ने चुआड़ विद्रोह भी कहा था, है ना। तो वो तो भूमिज विद्रोह को चुआड़ विद्रोह कहा था। इन्होंने चुआड़ विद्रोह जो 1769 से लेके 1778 तक जो चुआड़ विद्रोह चला, उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? रघुनाथ महतो ने किया था। चुआड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ क्या था? पहला विद्रोह था। ये अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था वो विद्रोह कौन था? चुआड़ विद्रोह। और ये पहला ऐसा विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, और इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? रघुनाथ महतो ने, है ना। ये विद्रोह कब से कब तक चला था? 1769 से लेके 1778 तक। ये चीज को, ये सारे बात को आपको याद रखनी है। आगे, है ना। इन्होंने अपने विद्रोह में छापामार पद्धति का प्रयोग किया, है ना। तो ये सवाल पूछते हैं कि छापामार पद्धति का प्रयोग किसने किया था और किस विद्रोह में, है ना। तो चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ महतो ने छापामार पद्धति का प्रयोग किया था। इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये तो हो गया रघुनाथ महतो के बारे में कि रघुनाथ महतो का जन्म घुटियाडीह गांव में हुआ था। इसका जन्म तिथि जो है 21 मार्च 1738 है, और इन्होंने एक नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और ये जो शहीद हो गए थे ये कब हुए थे? 5 अप्रैल 1778 को। ये हो गया रघुनाथ महतो।
अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। रानी सर्वेश्वरी, अब इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। संथाल प्रदेश के सुल्तानाबाद महेशपुर की रानी है ना, रानी सर्वेश्वरी कौन थी? एक रानी थी, और वो कहाँ की थी? सुल्तानाबाद महेशपुर की ये रानी थी। ये एक चीज आपको याद रखनी है। आगे अगर देखें हम तो ये क्या यहाँ क्या कहा जा रहा है, इन्होंने पहाड़िया विद्रोह के अंतिम चरण 1781 से 1782 का नेतृत्व किया था, है ना। किस विद्रोह का नेतृत्व किए थी रानी सर्वेश्वरी? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब से कब चला? 1781 से 1782 तक, और इस विद्रोह का नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी ने की थी। आगे अगर देखें, इन्होंने पहाड़िया सरदारों का सहयोग किया। इन्होंने पहाड़ी सरदारों का सहयोग किया। रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़ी सरदारों का सहयोग किया था और दामिन एक कोह बनाए जाने के खिलाफ विद्रोह किया था, है ना। दामिन एक कोह कौन बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था। दामिन एक कोह अंग्रेजों ने बनाया था, उसका विरोध की थी कौन? रानी सर्वेश्वरी। और रानी सर्वेश्वरी पहाड़िया सरदारों का सहयोग भी की थी, है ना। लेकिन अगर देखते हैं, लेकिन ब्रिटिश सैनिक कमांडर क्लीवलैंड ने विद्रोह का दमन कर दिया, है ना। क्या किया? रानी सर्वेश्वरी ने दामिन कोह का क्या किया? विद्रोह किया। उसके खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। बट जो अंग्रेज के कमांडर थे, सैनिक कमांडर, अंग्रेज के, ब्रिटिश के जो सैनिक कमांडर थे क्लीवलैंड, उन्होंने क्या किया? रानी सर्वेश्वरी जो विद्रोह की थी उसको दमन कर दिया और संक्षिप्त मुकदमा चलाकर इन्हें भागलपुर जेल में बंद कर दिया। इन्हें बंद कर दिया, रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया था। किस कारण से? कि जब अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश लोग, वो दामिन एक कोह लगाए थे जिसके खिलाफ रानी सर्वेश्वरी ने क्या की थी? विद्रोह कर दी थी। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जो ब्रिटिश सैनिक के जो कमांडर है क्लीवलैंड, उन्होंने क्या किया? जो रानी सर्वेश्वरी का जो विद्रोह था उसको दमन कर दिया, दबा दिया, और संक्षिप्त मुकदमा चलाया गया उनके ऊपर, और भागलपुर उसको पकड़ के भागलपुर के जेल में बंद कर दिया गया। अब भागलपुर के जेल में बंद कर देने के बाद 6 मई 1807 ईस्वी को उन्हें क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। इन्हें फांसी दे दी गई, रानी सर्वेश्वरी को। ये बात को आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि दामिन कोह का मतलब क्या था, ये भी तो जानना है ना। वहां पे हम लोग देख लिए कि दामिन एक कोह लगाया गया था, है ना। किसने लगाया था? अंग्रेज ने लगाया था, ब्रिटिश ने लगाया था। लेकिन उसका मतलब क्या था? इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी हुकूमत के अधीन लाना, है ना। जो भी क्षेत्र था, जो भी सुल्तानाबाद राज्य था, उस राज्य को किसके अधीन लाना था? अंग्रेज के अधीन। वो अपने अधीन करना चाहते थे, उसी को कहे थे दामिन एक कोह। का मतलब होता था कि वो जो भी उनका हुकूमत था उसको अपने अधीन करना था। तो रानी सर्वेश्वरी उसको मतलब वहां के लोग नहीं चाहते थे, और इसलिए वो रानी सर्वेश्वरी इसके खिलाफ क्या की थी? विद्रोह की थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उसको दबा दिया। दबाने के बाद उनको जेल में बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनको फांसी दे दी गई। ये सारी बात को आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, क्योंकि अक्सर ये सारे चीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है जत्रा भगत, है ना। और जत्रा भगत के बारे में इंटरेस्टिंग है, और ये कहाँ के थे ये भी जानेंगे। सारे बातों को हम लोग देखेंगे। इसका जन्म जो हुआ था चिंगारी नवाटोली बिशुनपुर गुमला में, है ना। कहाँ हुआ था? गुमला में। और आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर गुमला से होंगे, बहुत कोई, है ना। वो कमेंट्स पे लिख भी सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो जत्रा भगत का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? चिंगारी नवाटोली बिशुनपुर गुमला में। इनका जन्म कब हुआ था? है ना, 2 अक्टूबर 1888 में, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। मैं
बहुत जगह थोड़ा सा कोशिश किया खोजने का, लेकिन कहीं पे तो ये दिखाया गया कि सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ है, लेकिन मैं कई बुक में देखा तो यहाँ पे 2 अक्टूबर मुझे मिला है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे 2 अक्टूबर ही दे रहा हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च कर लूँगा कि आखिर सही क्या है, तो फिर आपको मैं इस पे अपडेट कर दूंगा। बट अभी 2 अक्टूबर 1888 यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो ये हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1888। इनका पिता का जो नाम था वो कोदल उरांव, और इसका माता का नाम था लिबरी उरांव, और पत्नी का जो नाम था वो बंधनी भगत। तो ये सारे बात को याद रखना है कि इन सभी से क्वेश्चन होते हैं। इनका पिता के बारे में भी पूछ देता है, कि इनका माता का नाम भी पूछ देता है, कभी कभी इनका पत्नी का भी नाम पूछ देता है ना। तो ये बात को आपको याद रखना है जतरा भगत के लिए। तो जतरा भगत का कहाँ हुआ था जन्म, चिंगारी नवाटोली, है ना। और इनका जन्म तिथि एक तो 2 अक्टूबर 1888, और एक आप याद रख सकते हैं और एक क्या रख सकते हैं याद, सितंबर 1888, है ना। डेट तो अभी उसके जो सितंबर जो दिया गया है उसमें डेट स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस डेट को, लेकिन जो 2 अक्टूबर जो मैं बोल रहा हूँ, ये 2 अक्टूबर 1888 एक तो कुछ किताब में हमें मिला है, और एक और डेट है सितंबर 1888। ये दोनों अभी याद रखिएगा, और मैं कुछ ही दिन में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। पिता का नाम क्या देखा हमें, कोदल उरांव, माता का नाम लिबरी उरांव, और पत्नी का नाम बंधनी भगत। अब इनसे रिलेटेड कुछ देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने टाना भगत आंदोलन अप्रैल 1914 ईस्वी में चलाया। किसने चलाया? टाना भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो जतरा भगत ने चलाया था। कब चलाया था? 1914 ईस्वी में चलाया था। और ये उरांव जनजाति का आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति का आंदोलन था? तो उरांव जनजाति का आंदोलन था। आगे देखते हैं। 1916 ईस्वी में जतरा भगत को बंदी बना लिया गया, है ना। जतरा भगत को कब बंदी बना लिया गया? 1916 ईस्वी में। उरांव जनजाति को भड़काने के आरोप में। किस आरोप में? उरांव जनजाति को भड़काने के आरोप में अंग्रेजों ने क्या किया कि नहीं, ये हमारे खिलाफ सभी लोगों को क्या कर रहा है, भड़का रहा है ना। तो इसके लिए उनको क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था 1916 ईस्वी में। तो ये सारा चीज को आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने अपने समाज के अंधविश्वास पर आक्रमण किया था। किस पर किया था? अंधविश्वास पर आक्रमण किया था। तो सवाल में ये भी कभी पूछ देता है कि किन्होंने अपने समाज के अंधविश्वास पर आक्रमण किया था? तो जतरा भगत ने आक्रमण किया था, है ना। ये चीज पूछ सकता है। ये भी टाना भगत आंदोलन कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। हम लोग पीछे अभी देखे थे। आगे, और इन्हें बंदी कब बनाया गया था? 1916 ईस्वी में। ये सारा चीज को आपको देखना। आगे देखते हैं। ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े सहयोगी थे, है ना। ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े सहयोगी थे, और महात्मा गांधी के 1920 ईस्वी के सहयोगी आंदोलन में भाग लिए थे, है ना। तो महात्मा गांधी का जो सहयोगी आंदोलन जो हुआ था उसमें भाग किन्होंने लिया था? जतरा भगत ने लिया था। कब? 1920 ईस्वी में। ये सारे बात को आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे सवाल होते हैं, है ना। तो ये सब चीज को आपको पढ़ना है, याद करना है। आप उटपटांग कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं वैसे में नहीं चलेगा। आप पॉइंट वाइज जो फैक्ट है उसको पढ़िए, है ना। अब जतरा भगत है, जतरा भगत में बहुत सारा अच्छा पूरा किताब लिखा हुआ है इनके बारे में। तो पूरा किताब तो नहीं ना पढ़ना है, जो फैक्ट्स है जिससे सवाल बनते हैं वही चीज पढ़ना है, और वो चीज आपको हम दे रहे हैं। आगे देखते हैं नोट में क्या है। 1978 ईस्वी में भारत सरकार ने, कब? 1978 ईस्वी में भारत सरकार ने टाना भगत रैयत कृषि भूमि वापसी अधिनियम पारित किया, है ना। ये चीज को भी याद रखना है, क्योंकि इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। टाना भगत रैयत कृषि भूमि वापसी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1978 ईस्वी में। किन्होंने पारित किया था? भारत सरकार ने पारित किया था।
तो ये सारे चीजों को आपको याद रखनी है। ये सारे चीजों से क्या होते हैं, सवाल होते हैं। तो आज हमने 3 लोगों को देखा। किन किन लोगों को देखा हमने? एक तो रघुनाथ, है ना, रघुनाथ महतो, और एक रानी सर्वेश्वरी, और तीसरा जतरा भगत। ये 3 कोई को हम लोगों ने देखा। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो का आप आनंद उठा सकते हैं। आप सबों का धन्यवाद। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ अगले स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे।